मैं हूँ शिवम। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी पार्ट 1 से जुड़ी हुई है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देता हूँ, क्लास 11th में 14 घंटे की स्कूल की टाइमिंग के इश्यू के कारण ये डिसाइड करता हूँ कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लूंगा। मेरे क्लास 11th में 92.5% बने थे, इसीलिए एक हफ्ते बाद मैंने जे मेंस का मॉक टेस्ट देने का डिसाइड किया। एक साल 10 महीने 14 घंटे लगातार स्कूल में बिताने के बाद आई गॉट 63 आउट ऑफ 300। आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोक इनसाइड। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने अपने पेरेंट्स से लड़कर क्लास 12th में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन तो करा लिया, लेकिन आई डिडंट न्यू व्हाट टू डू। आई वॉज लॉस्ट। वे टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, दीज क्वेश्चंस वेर echoing इन माई माइंड। इसीलिए मैं दिन भर बस एक ही चीज को सोचता, कैन आई क्रैक IIT JEE? देन समवन अंडर 5,000 रुपीज। तो बैच खरीदने के बाद और स्कूल स्टार्ट होने के बाद मेरा कुछ ऐसा रूटीन होता था। सुबह 7 बजे उठ जाता, 15 मिनट में फ्रेश होकर सबसे पहले 1 घंटे का स्ट्रेच मारता, जिसमें मैं इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स को निपटाता। फिर 5 मिनट का ब्रेक लेकर 8:20 से लेकर के 9:40 तक 1 घंटा 20 मिनट का स्ट्रेच मारता। उसी बीच मैं फिजिकल या फिर ऑर्गेनिक के लास्ट क्लास के क्वेश्चंस या फिर DPP को प्रैक्टिस करता। फिर खाना पीना खाकर 10 बजे निकल पड़ता स्कूल के लिए। लगभग 4 घंटे का स्कूल था, लगभग 2:30 बजे घर पहुंचता। फिर 4 बजे से लाइव क्लास 8 बजे तक चलती। 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेकर 9:30 बजे बैठ जाता पढ़ने के लिए। उसी बीच में नोट्स या फिर DPP या फिर प्रैक्टिस, जो भी पेंडिंग काम है उस टाइम पर मैं निपटाता हूँ। और इसी बीच मेरे PW के टेस्ट में 170, 180, 200 नंबर टच होने लग गए थे। मैं बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये था क्लास 11th का क्या, क्योंकि क्लास 11 तो बर्बाद है। लेकिन एक बात ये था, जो लास्ट ईयर जो JEE मेंस खत्म हुआ था वो अगस्त में खत्म हुआ था कोरोना के कारण। इसलिए प्रिडिक्टेड था कि मार्च में JEE मेंस होने वाला है। दिसंबर एंडिंग तक हमारा क्लास 12 का बैच खत्म हो जाता, उसके बाद क्लास 11 निपटा लेते। किसे पता था यार, यही एक डिसीजन मेरी पूरी जर्नी को घुमा के रख देगी। अब टाइम आ चुका था December 10। सब सही चल रहा था, कोई बैकलॉग नहीं था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, आई वाज ऑन ट्रैक। बट अ वीक लेटर December 15 एक बहुत बड़ा धमाका जो सभी JEE एस्पिरेंट के लाइफ में आता है। NTA वालों ने डेट्स अनाउंस कर दी थी एंड द एग्जाम वाज 1 मंथ लेटर। न्यूज, टीचर्स, स्टूडेंट्स सभी शॉक थे। सभी यही सोचे थे एग्जाम मार्च में होने वाला है, क्योंकि अगस्त में तो एग्जाम खत्म ही हुआ था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने बाद फिर से एग्जाम कंडक्ट कर दिए। ये न्यूज सुन के मेरी फटके 4 हो चुकी थी। बैच खत्म होने वाला था जनवरी 10 तक। अब जैसे तैसे करके बैच को खत्म किया 30 दिसंबर तक एंड नाउ इट वाज जनवरी 1। आई हैड होल 12th टू रिवाइज। मेरा क्लास 11th पूरा बर्बाद था। अभी तक मैंने एक फुल सिलेबस का मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया है एंड द एग्जाम्स वेर ओनली 24 डेज लेटर। कैसे तैसे करके मैं December 15 तक मैंने क्लास 12th को रिवाइज किया और क्लास 11th के हाई प्रायोरिटी लेस एफर्ट वाले चैप्टर को मैंने निपटाए। और बस अब 8 दिन एग्जाम को बचे थे। मैंने टेस्ट नहीं देने का डिसाइड किया, बिकॉज मैं कैसा बंदा हूँ, अगर बाई चांस अगर टेस्ट में 100 नंबर से नीचे आ जाता तो मैं पहले गिव अप मार देता। इसलिए मैंने डिसाइड किया रिवाइज करते हुए चलते हैं। December 22 2 दिन पहले मैं यूट्यूब खोला और मुझे फर्स्ट होम पेज पर ही मिला मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चंस देखे, पहले स्टार्टिंग के 2 ही क्वेश्चन देखे। फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स, जो क्लास में बहुत जल्दी निपटा दिए थे, जिसके कारण मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया था। मैंने ट्राई किया उस क्वेश्चन को, आई कुडंट सॉल्व द क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, मैं लैपटॉप बंद कर दिया। अब मेरा दिल धक धक होने लग गया था। 2 दिन बाद JEE मेंस था। आई वाज क्राइंग इन माई होम। देन ना समवॉट माई मॉम मोटिवेटेड मी एंड टोल्ड मी, देखो यार 2 साल तुमने पढ़ाई की है, अगर 1 दिन पहले तुम गिव अप मार दोगे, छोड़ो यार जैसा भी रिजल्ट आएगा उसको देख लेंगे, लेकिन 1 दिन पहले तो गिव अप नहीं मारो। दीज वर्ड्स समवॉट मोटिवेटेड मी। आई वेंट एंड रोड द एग्जाम। और पता है मेरे साथ मेरे पूरे फैमिली गए हुए थे। मेरे भाई, मेरे मम्मी, मेरे पापा, तीनों लोग 100 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर मेरे साथ गए हुए थे, जस्ट टू मोटिवेट मी। आई वेंट इन टू राइट द एग्जाम। आई एंटर्ड द हॉल। लग रहा था सब लोग मेरे से ज़्यादा पढ़े हुए थे, मैं ही अनपढ़ गवार था। अब जैसे तैसे करके एग्जाम दिया मैंने। आई केम आउट ऑफ द हॉल। माई पेरेंट्स आस्क्ड, बेटा पेपर कैसा गया? जो बन सकता था मैंने बना दिया। अ वीक लेटर रिजल्ट वेर अनाउंस्ड। मैं सो के उठा था और नोटिफिकेशन में देखा इट वाज फ्रॉम NTA एंड द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड। आई गॉट 90.9%। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बताऊं घर में। एंड आई समवॉट न्यू यार, क्लास 11 पूरा बर्बाद था। लेकिन जब तुम अपने आँख के सामने देखते हो ना वो रिजल्ट को, तुम टूट जाते हो यार अंदर से। लेकिन यार JEE मेंस तो छोड़ो, उससे बड़ा एक पहाड़ खड़ा हुआ था यार मेरे सामने। बोर्ड्स तो सब लोग गुजरते हैं,
मेरा कुछ अलग ही था। पार्ट 1 में आप लोग जानते होंगे, मैं क्लास 11 से जब क्लास 12 में जा रहा था तो कुछ कंडीशंस थे, लाइक मैं CS से बायो में शिफ्ट करना पड़ा। क्लास 11 में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया हो तो मैं हिंदी लिया हुआ था। क्लास 12 में हिंदी था नहीं गवर्नमेंट स्कूल में, तो मुझे कनाडा लेना पड़ा। एंड यू नो व्हाट रूल्स वेयर, मुझे क्लास 11th के कनाडा में मुझे पास करना पड़ेगा। इफ आई पास देन ओनली आई कैन राइट बोर्ड एग्जाम। अगर मैं फेल हो जाता तो भैया JEE मेंस में कितना भी लिया मैं एग्जाम ही नहीं लिख पाता क्लास 12 बोर्ड्स का। एंड जो क्लास 11th का कनाडा एग्जाम इट वाज 1 वीक लेटर। अब जैसे तैसे करके मैं क्लास 11th का कनाडा एग्जाम पास कर दिया। अब आया क्लास 12th का एग्जाम, बस 10 दिन बाद बोर्ड एग्जाम था। और इस मोमेंट पर मुझे बायोलॉजी का B भी नहीं आता था लिटरली। तो मैं क्या किया, मैं ऑनलाइन से मैं PYQ बुक ऑर्डर किया और जितना हो सकता है पूरी तरीके से मैं PYQ बुक बैड कर लिया, रट के पूरा घोल के पी गया उस PYQ बुक को। एंड माय रिजल्ट वेयर 89.5%। लेकिन मेरा दिक्कत क्या था, टाइम आ चुका था मार्च 26। देखो यार, कर्नाटका बोर्ड जो है ना यूजुअली 12th बोर्ड एग्जाम को ना मार्च 24 से 26 के बीच में खत्म करता है। अब मेरा 26 को बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ और सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल 4 को होने वाला है। बस 8 दिन का गैप था बीच में। अब इसी बीच मैं 11th को कैसे करूं? एज यूजुअल जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मैंने भी वही किया। क्लास 12th को मैंने पूरी तरीके से फिर से रिवाइज किया एक और बार अच्छे से, JEE मेंस लेवल तक का। क्लास 11th को जो मैंने पढ़ा हुआ था एक और बार रिवाइज किया, एग्जाम देने चले गया। रिजल्ट 89.9%। जैसे रिजल्ट आया ना, मेरे पेरेंट्स सेड बेटा ये सब छोड़ो, ITI में एडमिशन करा लो। फ्रॉम IIT टू ITI। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा था यार, जिस चीज के लिए तैयारी किए थे, IIT के लिए सोचे थे, अब IITI का सुनना पड़ रहा है। इसी बीच ने मेरे रिलेटिव्स कॉल करके अलग अलग एडवाइस देने लग गए और बोलने लगे IIT की तैयारी ऑनलाइन से नहीं होगी, ऑफलाइन कोचिंग से ही IIT की तैयारी होती है। बहुत हार्ड होता है एग्जाम क्रैक करने के लिए, ऑफलाइन कोचिंग चाहिए होता है। सबके सब मुझे ताना ही मार रहे थे अंदर। और मेरे पेरेंट्स हंस रहे थे। दे सेड कि वी टोल्ड यू कि ऑनलाइन से एग्जाम नहीं क्रैक होगा, ऑफलाइन से ही क्रैक होने वाला एग्जाम, बेटे को क्यों आपने ऑनलाइन में करा दिया? एवरीबडी वर लाफिंग। मैं कुछ बोला ही नहीं यार, बस लिटरली क्वाइट, आई जस्ट केप्ट क्वाइट। बट समवॉट बैक ऑफ द माइंड ये था, अगर क्लास 11 पढ़ लिया होता तो यार मिनिमम 95% के बोल तो ले आता यार। जो ये सब बोल रहे ताना जो मार रहे एटलीस्ट वो तो नहीं मारते। सो आई फाइनली डिसाइडेड टू टेक ड्रॉप।